नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एमएस करियर ब्रिज। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नई रिक्रूटमेंट की जो कि कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल की तरफ से आई है और इस रिक्रूटमेंट का नाम है मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2026। इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है 12 मई 2026 से और रजिस्ट्रेशन एंड हो रहा है जून 11 2026 को। और ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें गेट के थ्रू इस बार नहीं ले रहे हैं। इसके लिए जो फर्दर अपडेट्स है वो टू बी अनाउंस वाया इंडिविजुअल लॉगिन पोर्टल और एडमिट कार्ड। अगर मैं वैकेंसीज की बात करूँ तो टोटल 665 वैकेंसीज है दोस्तों, काफी अच्छी वैकेंसीज है, स्पेशली फॉर इलेक्ट्रिकल सिविल एंड मैकेनिकल वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। उसके अलावा सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जियोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, राज्यसभा हिंदी एंड कंपनी सेक्रेटरी में भी वैकेंसी निकली है, बट वी विल फोकस ऑन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन ओनली। और सैलरी एंड सर्विस बॉन्ड की बात करें दोस्तों तो इसका जो पे स्केल है वो 60,000 से 1,80,000 का है और इनिशियल जो पोस्टिंग होगी वो इवन ग्रेड पे होगी। बेनिफिट्स की बात करूं तो अपार्ट फ्रॉम द सैलरी देयर विल बी डीए, एचआरए, कैफेटेरिया, प्री रिक्विजिट्स, पीआरपी, लीव्स, मेडिकल, सीएमपीएफ एंड ग्रेजुइटी। अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग सैलरी के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, वही स्ट्रक्चर इसमें मेंशन किया हुआ है। सर्विस बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम सर्विस ऑफ 60 मंथ्स रिक्वायर्ड है और जिसका बॉन्ड अमाउंट जो है वो 3 लाख है। अगर आप 60 मंथ अगर सर्विस नहीं करते हो तो आपको 3 लाख रुपए का बॉन्ड अमाउंट सबमिट करना होगा, उसके बाद ही आप कंपनी छोड़ सकते हो। अगर मैं एलिजिबिलिटी और एज लिमिट की बात करूं एज ऑफ 30 अप्रैल 2026 तो जनरल की और ईडब्ल्यूएस की जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। रिलैक्सेशन ओबीसी में एज यूजुअल 3 ईयर्स का है और एससी/एसटी के लिए 5 ईयर्स का है और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 to 15 ईयर्स का है। क्वालिफिकेशन डिग्री इन रिलेवेंट इंजीनियरिंग और डिसिप्लिन विद 60% मार्क्स और इफ यू आर एससी/एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट देन आपका सिर्फ 55% रहेगा। एग्जाम पैटर्न की बात करूं दोस्तों तो सिलेक्शन इज बेस्ड प्योरली ऑन कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट मेरिट, नो इंटरव्यू। तो इसका जो रिटन एग्जाम है ये मान के चलो कि इसका कट ऑफ बहुत हाई जाएगा क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसका जो पेपर 1 है वो 100 एमसीक्यूज रहेंगे जिसमें जीके, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन ईच रहेंगे। पेपर 2 जो है वो 100 एमसीक्यूज रहेगा जो प्रोफेशनल नॉलेज रहेगा, मतलब अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो मैकेनिकल से रिलेटेड, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। पोस्टिंग और एनओसी इन्फॉर्मेशन में पोस्टिंग जो है इसकी एनीवेयर इन इंडिया एट सीआईएल सब्सिडरी कंपनीज एंड कोलफील्ड्स और एनओसी जो है कंपनीज एनओसी जो है एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नमेंट पीएसयू ऑटोनोमस बॉडीज मस्ट अपलोड एनओसी ड्यूरिंग एप्लीकेशन और सबमिट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब आपको अगर आप पहले से किसी पीएसयूज में या गवर्नमेंट बॉडी में या ऑटोनोमस बॉडी में है, अर्ध सरकारी जिसको बोलते हैं दूसरी भाषा में, तो आपको एनओसी सबमिट करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। इसका जो एप्लीकेशन फीस है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 रुपए है, जबकि एससी/एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और सीआईएल एम्प्लॉइज के लिए ये एक्सटेंडेड है। एक और चीज, अगर आप सीआईएल एम्प्लॉइज है तो आपके लिए एज लिमिट का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी वैकेंसी है और मुझे याद है 2017 में भी कोल इंडिया लिमिटेड ने सीबीटी से पेपर लिया था और इसका कट ऑफ 175 आउट ऑफ 200 गया था। तो ये मान के चलो कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगा, 175 नहीं तो 170 गया था अप्रॉक्स, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको कोल इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए या फिर आपको एक अच्छा खासा गाइडेंस चाहिए, क्या क्या चीजें पढ़ें, कैसे पढ़ें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कंप्लीट करें कि आपका सिलेक्शन श्योर हो, तो उसके लिए प्लीज आप कमेंट सेक्शन में इंटरेस्टेड लिखो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वी विल मीट इन द नेक्स्ट रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।